उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम कुछ मामलों में अत्यंत ही व्यस्त हो गए थे, अब जाकर कुछ फ्री हुए हैं। तो देखिए, ये एक कहानी है जो हमने फ्री टाइम में लिखी थी शायद कल। पहले तो आप लोग उस कहानी को सुन लीजिए। एक कहानी सुनाता हूँ आज आपको। कहानी दिलचस्प है, दिल खोलकर सुनिएगा। अंकित, एक काल्पनिक नाम, पर मेरे आभास से कल की अवतार। तो आप सब जानते ही है कि अंकित को उसके गुरु और भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार ने धोखा दिया था। अंकित, जो कि अपना सत्य जानता था, उसने उन लोगों को कहा, गुप्ता जी और अग्रवाल जी समय है मान जाओ, नहीं तो मुझे वह करना होगा जो मैं करना नहीं चाहता। वर्ष के बाद वर्ष गुजरते गए, पर गुप्ता और अग्रवाल जी अंकित को एक कमजोर और बर्बाद पुरुष मानकर इग्नोर करते रहे। फिर एक दिन अंकित ने अपनी गुरु की पत्नी को कॉल किया और अंकित ऊंची आवाज में बोला, आपके पति को इतने बार कह चुके कि ब्लॉक करे, ब्लॉक क्यों नहीं करता। गुरु की पत्नी, जो कि एक मीटिंग में थी, अंकित की आवाज इतनी ऊंची थी कि फोन के बाहर गूंज उठी। गुरु की पत्नी के अहंकार को चोट पहुंची। उसने अंकित का फोन काटा और गुरु को फोन लगाया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, क्यों ब्लॉक नहीं कर रहे इसे। गुरु ने पत्नी की सुनी, अंकित को ब्लॉक। गुरु के भाई ने भी यही किया। अंकित ने दोनों को ही फोन लगाया, दोनों ही तरफ से अब अंकित ब्लॉक था। अंकित ने राहत की सांस ली, एक मेल टाइप की और उन सभी को भेजी, धन्यवाद ब्लॉक करने के लिए। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी राहत दी है। इस पूरी कल की लीला के ओपन में आने में सबसे विशाल व्यवधान में ही था। आज मैं अपने आप को इस सारे खेल के बीच में से हटाता हूं और 3 प्रतिज्ञाएं करता हूं। वह 3 प्रतिज्ञाएं थी। पहली, मैं अब अपनी सोलमेट के लिए हर रास्ता ओपन रखूंगा। दूसरी, इस भारत की राजनीति उसके हिसाब से चलती है। जिसके पास 10 लाख करोड़ हो तो मैं वह कॉर्पोरेट एंट्री पास करूंगा। तीसरी, अगर तुम्हें जेल भेजने के लिए मुझे भारत की सत्ता भी बदलनी हो, मैं बदल दूंगा। अंकित प्रतिज्ञा ले चुका था। अंकित को पता था उसका प्रतिज्ञा लेने का अर्थ क्या है। पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड का उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में लग जाना। अंकित अब शांति में था। तूफान हट चुका था। यह घटना है 2023 जनवरी की। अंकित इन बातों को भूलकर अपने रोजाना के कार्यों में लग गया। महीनों बाद अंकित के कानों में एक आवाज सुनाई दी। आवाज थी उमेश जायसवाल की। अंकित के पापा एक वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो में उमेश जायसवाल की आवाज बोल रही थी, कल्कि आ चुके हैं। कल्कि ने अपने मोबाइल में उस वीडियो को सर्च किया और एक के बाद एक कई वीडियोज ओपन होते चले गए। काशीनाथ मिश्रा, मनोज गुप्ता और पता नहीं कौन कौन से। सत्य तो कोई भी नहीं था, बस किसी की नीयत साफ थी, पर किसी की गलत। अंकित समझ चुका था। प्रकृति अंकित के साथ फिर खेल चुकी है। एक तरफ तो उसने अंकित को मजबूर किया कि अंकित प्रतिज्ञाएं ले, और जैसे ही अंकित ने वह प्रतिज्ञाएं ली, वैसे ही उन्हें किसी भी तरह कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में रखना शुरू कर दिया। अंकित की प्रतिज्ञा सत्य में नियति थी, और वह तीनों प्रतिज्ञाएं आने वाले 10 महीनों में पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा मेरा आभास है, और आप सब जानते हैं, मेरा कोई भी आभास सत्य जाता नहीं है। विश्वास आपको केवल दूसरों पर करना है, मुझ पर बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं पूरी कहानी में गलती हुई कहां पर। अगर अंकित का गुरु अंकित को ब्लॉक नहीं करता, तो अंकित कभी प्रकृति को यह नहीं कह पाता कि अब मैं तैयार हूं। मैं जानता हूं आप यह स्थिति नहीं समझ पा रहे होंगे, पर एक बार सोचिए, ऐसा कौन सा अपराध बोध था कि कृष्ण ने अधर्मी दुर्योधन को अपनी सेना भी दे दी और शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी ले ली। कल्कि का गुरु आज भी सारे दरवाजे खोलकर बैठा है कि एक बार अंकित आए और इस बार वह उसे ब्लॉक ना करे। पर समय गुजर चुका है। कुरुक्षेत्र की कहानी शुरू हो चुकी है। अब आप जानते हैं शूर्पणखा ने क्या गलती की थी, बस ऐसी ही कुछ बताते हैं किसी और पार्ट में। अब दूसरी कुछ बातों पर आइए। इस टॉपिक को भुला दीजिए। अंकित का हमसे कोई लेना देना नहीं है। कल की अवतार को तो वही प्रकट करेंगे। आप जानते हैं कौन? राजस्थान से जो महान ऋषि है। आपके भाग्यों से हमें भी दर्शन हो जाएंगे। अब चलिए एक एक करके कुछ बातें उठाते हैं। कुछ लोग हैं जो हमें परख रहे हैं, परखना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं। आप सबसे मेरा कुछ कहना है। जीवन के अनुभव से एक सुझाव है। अगर आप हमें परखेंगे तो हो सकता है हम आपकी समझ में आ भी जाएं 2 साल 20 साल बाद। पर तब तक आपकी और हमारी दूरी हो चुकी होगी। हम आपकी नजरों में अच्छे बने या बुरे, पर यह सत्य है कि आप और हम समीप तो नहीं होंगे। दूसरी बात, आप लोग एक बात और समझिए। हम आप में से बहुत के प्रेम और विश्वास के कर्जदार, जितना भी आपने दिया। पर आप में से कुछ लोग हमें जो परखना चाहते हैं, हम आपको उस स्तर पर ना कल रखते थे, ना आज, और न भविष्य में कभी आप होंगे कि आप हमें परखे और हम आपको परखवाए। विश्वास है तो साथ रहिए, अन्यथा सारा आसमान खुला है। जहां जाना हो जाइए। यह प्रकृति के कार्य है। आपके विश्वास करने या ना करने से रुकेंगे नहीं। पुरुषों के अंदर जो कुछ भी कहानी चली, अपने आप को कल की समझने की, वहां तक तो चलो ठीक है। जो भी कारण रहा, स्त्रियों में भी अपने आप को शक्ति या शक्ति का अवतार समझने की धारणा इंक्रीज हो रही है। बहुत है। मैं आप सब लोगों को 2 कहानियां सुना देता हूं। पहली पर आइए। अनामिका काल्पनिक नाम है, ईश्वर की भक्त थी, और जब भी किसी परेशानी में फंसती, कहीं न कहीं से मदद आ जाती। मान लो अनामिका को 10,000 रुपए चाहिए, कहीं से कोई उम्मीद नहीं, पर मदद आ गई।
अब अनामिका को लग रहा है कि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति है, वह कोई शक्ति का अगला जन्म या अवतार है। और एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुई और अनामिका का विश्वास पक्का होता गया। अब आप इस घटनाक्रम को जरा दूसरे तरीके से देखो। प्रकृति ने अनामिका के जीवन में कोई कमी क्रिएट की। अनामिका को अब उस चीज की जरूरत है और अनामिका को वह चीज मिल गई। तो अनामिका को लग रहा है उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है या वह कोई शक्ति है। मान लीजिए अनामिका को 10,000 रुपए की जरूरत नहीं होती और फिर अनामिका को वह 10,000 रुपए मिलते, तो क्या वह उसकी कीमत समझ पाती? तो क्या अगर अनामिका के पास 10,000 रुपए की कमी नहीं की प्रकृति ने, तो यह तय है क्या कि अनामिका वैष्णवी, त्रिकुटा, लक्ष्मी या शक्ति का अवतार नहीं हो सकती? तो पहले तो अगर आप में से कोई भी केवल इस तरह से अपने जीवन को देख रहा है कि आप इस समस्या में आए और आपको वहां से मदद मिली और आप शक्ति का अवतार है, तो ऐसा ना समझिए। देखिए कम से कम 15 से 20 महिलाएं चैनल चलाते चलाते इस तरह आ चुकी हैं। दूसरी बात देखिए, हर चीज की एक कीमत होती है। मतलब राम अवतार थे, पर दुनिया उन्हें उस रूप में पहचान पाए। उन्हें भी कर्मों की कीमत देनी हुई थी। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप अवतार भी हैं तो भी आपको कर्मों की वह कीमत देनी होगी और उसे देने के लिए कर्मों की वह शक्तियां चाहिए। और तीसरी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे भी सुन लीजिए। मेरे पास एक फीमेल का कॉल आया था कुछ महीनों पहले। उनके पास अपने क्षेत्र का अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। वह जो कहानी थी, वह उस स्त्री की थी जो कल्कि के जीवन में तो आई पर अवतार नहीं थी। और वह महिला अपने आप को उस कहानी में रखकर देख रही थी। मतलब समझिए, वह जो कहानी बता रही थी शक्ति की अवतार की, एकदम वैसी कहानी उनके साथ घट रही थी, उन्हें दिखाई भी दे रही थी। वह सत्य भी थी। न तो उनके ज्ञान में कमी थी, न सिद्धि में। हो सकता है आपको लगे कि कमी बस यह थी, वह अपने आप को सेंटर किरदार में रख रही थी। नहीं, खेल वह नहीं है, उससे भी गहरा है। एक्चुअली वह जो जीवन कैच कर रही थी, अपने ऊपर ही सही, सत्य ही सही, वह भी वैष्णवी का नहीं था। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, किसी के पास यहां पर कितनी भी विशाल सिद्धि हो, वैष्णवी या शक्ति की अवतार तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। बीच में बहुत माया है। और हां, एक बात और सबको यही लगता है कि वह सत्य है, जब तक भरम नहीं टूटता। अब मैं आपको वैष्णवी के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले कुछ बातें। आपके बारे में कोई क्या सोचता है? मतलब आपको कोई भीम समझे, द्रौपदी समझे, अर्जुन समझे, शक्ति का अवतार समझे, या आप अपने आप को कुछ समझ लें। मैं उस तरह से चीजों को नहीं देखता हूं। मैं चलता हूं बस प्रमाण पर। प्रमाण के अलावा कुछ नहीं। फिर जब आप लोगों को यह बताया जाता है कि यह चीज गलत है इशारों इशारों में, तो अब तक 10 महिलाएं मुझसे कह चुकी है, हमें अपने कल्कि पर पूर्ण विश्वास है, वह हमारे लिए आएंगे। कल्कि इतने नहीं है, बस एक है और वही सबके हैं। गलती आप सब बस इतना कर रही हैं कि आप सब अपने आप को उस जगह पर रख रही हैं जो कल्कि की जीवन संगिनी की है। अब मैं आपके दिमाग पर से कुछ और पर्दे हटा देता हूं। वह 8 पन्ने मैंने जो आप लोगों को शेयर किए हैं, उन 8 पन्नों में शक्ति की अवतार के बारे में एक बात आती है। उनके आने से कल्कि के जीवन के सारे व्यवधान खत्म हो जाएंगे। अब कल्कि के जीवन के व्यवधान समझ लीजिए। दुनिया भर की कहानियां हैं उनके ऊपर, उसके अलावा समाज, घर, सब। अब जिसके आने से कल्कि के जीवन के व्यवधान खत्म हो जाए, आपको लगता है कि वह खुद किसी व्यवधान में होंगी या समस्या में, तो उस किरदार को समझिए। अब चलिए टॉपिक बदलिए। यहां पर कोई भी बौद्ध को मानने वाला नहीं होगा। सब राम और कृष्ण के भक्त हैं। तो मैं आप ही लोगों को सुनाकर दिल हल्का कर लेता हूं। कृष्ण का अपराध बोध क्या था, आप लोग जानते हैं। बहुत जोर डालेंगे दिमाग पर तो याद आ जाएगा कि उन्होंने गांधारी का श्राप ले लिया था। तो अपराध बोध तो रहा होगा। पूरा जोर भी रख देंगे तो भी याद नहीं आएगा कि कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी सेना भी दे दी थी और शस्त्र न उठाने का संकल्प भी लिया था। कृष्ण को पता था कि उनके इन्वॉल्व होते ही युद्ध असंतुलित हो जाएगा। कुछ लोगों को भगवान राम से और ब्राह्मणों से बहुत समस्या है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो पार्टी हर जगह जीत रही है, चाहे वह आज ब्राह्मणों को गाली दे रही हो, पर फिर भी आई तो राम के नाम पर ही है। आपकी संख्या ज्यादा है, पर फिर भी ऐसा हो रहा है। सब प्रकृति के खेल हैं। चलिए जाने दीजिए, अब क्या बताएं आपको, करेंगे कभी बात। जितने भी लोग फाउंडर्स लिस्ट में आ चुके हैं, बस यहीं थम जाइए। जितने ग्रुप में है ठीक है, बस काफी है। अब हमारी बातों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। हम अब जाकर फ्री हुए हैं, मतलब क्या बताइए कहाँ व्यस्त थे। एक डोमेन लिया है हमने आज, 33 मिलियन करके। इस डोमेन का आर्ट बस इतना है कि भारत के वह सारे शहर और राज्य जो बुक हुए हैं और दुनिया के ऐसे 10 देश जिनकी आबादी 3 करोड़ से कम है, वह इस पार्ट का हिस्सा बनेंगे।
जैसे आप लोग थे, जितने भी थे, आप फाउंडर्स में आ गए। अब इस ग्रुप में बस 33 मिलियन लोग ही रहेंगे। एक यूट्यूब चैनल हम और ओपन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो तो वहां पर हम कल्कि के नाम पर कुछ नहीं करेंगे, आपको बता देंगे। एक करेंसी यहां चला देंगे और इस प्लेटफॉर्म को ऐसे तैयार कर देंगे कि 800 करोड़ लोगों के लिए वह कहानी तैयार हो जाए। अब फ्री हुए हैं तो अब लगते हैं उन पर। हमारा एक किड है, उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है, तो क्या है उसके माता पिता दोनों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो दुनिया भर की कहानी तो हम प्रकृति के साथ बात करके इधर उधर कर देते हैं, प्रकृति संभाल लेती है। पर जहां उसके पिता का रोल है, वहां हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो वहां भी समय देना होता है। अब आप कोई शोक संदेश या संतावना टाइप मैसेज ना लिखिएगा, क्योंकि हम किसी गम में नहीं है। बस आपको बता रहे हैं समय की हमारे पास कैसे कहां कमी हो जाती है। तो आज 8 तारीख है ना, कल तक हम इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, तो कल या परसों मिलते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो महीना चल रहा है, इसे महीने चलते चलते बहुत कहानियां पलटेंगी। और हां, इन सब बातों का कल्कि से कोई लेना देना नहीं है। कल्कि तो आपको पता ही जयपुर से प्रकट होंगे।